सो हेलो एवरीवन, आई नो सबका WBJ का रिजल्ट आ चुका है। अब बारी है एक अच्छा डिपार्टमेंट चूज़ करना है, एक अच्छा कॉलेज में। सो मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ A to Z गाइड कि कैसे एक प्रैक्टिकल वे मैंने यूज़ किया, अपने ब्रांच सेलेक्ट किया और मैंने उसमें कैसे रिसर्च किया। तो इस वीडियो में मैं सब एक्सप्लेन कर देने वाला हूँ, तो इस वीडियो में बने रहिए। सो चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पे और एक्सप्लेन करना स्टार्ट करते हैं। तो मैं कैसे करता, आज इस वीडियो में आपको A to Z में गाइड करने वाला हूँ और जो भी मैं इसमें लिखूँगा उसको डाउनलोड वर्जन आपको अवेलेबल हो जाएगा। आप लिंक पे जाकर उसको डाउनलोड भी कर सकते हैं। सो हम लोग का गोल है WBJ 2025। सो इसको बड़ा कर लेते हैं थोड़ा। सो आप देख सकते हैं ये WBJ 2025। सो इसमें हमारा फर्स्ट आपका रैंक आ चुका। अब हमें कॉलेज लेना है, तो हमारे पास दो क्राइटेरिया है। फर्स्ट हम गवर्नमेंट की तरफ जा सकते हैं, सेकेंड हम जा सकते हैं प्राइवेट की तरफ। सो बना लेते हैं इसको भी। सो कॉलेज चॉइस, हाँ। तो कॉलेज चॉइस में हमारे पास आ चुका है दो ऑप्शन कि हम क्या लेने वाले हैं, गवर्नमेंट और प्राइवेट। गवर्नमेंट कॉलेज, तो गवर्नमेंट कॉलेज का बेनिफिट आपको पता ही है कि इसका ROI काफ़ी बेटर है। आप जितना पे कर रहे होंगे उससे काफ़ी ज़्यादा का प्लेसमेंट आपको लग रहा होगा। और अब आ जाता है प्राइवेट पे। तो प्राइवेट पे प्राइवेट कॉलेज। सो प्राइवेट में जैसे आपको पता है IAM, हेरिटेज, ऐसा कुछ नामी कॉलेज है जो ये काफ़ी बेटर है, जिसमें से मैं खुद IAM में पढ़ता हूँ। तो मैं यहाँ का करिकुलम आपको अच्छा से बता सकता हूँ। और मेरा डिपार्टमेंट आप लोगों को पता है, मेरा डिपार्टमेंट इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग और मैं अभी फ़िलहाल सेकेंड ईयर में हूँ। और इस कॉलेज में करिकुलम पे ज़्यादा फोकस किया जाता है, मतलब पढ़ाई रिलेटेड आपको ज़्यादा काम करना पड़ेगा और एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी थोड़ा सा कम है, क्योंकि प्राइवेट में हमें उस तरह से ही ट्रेन किया जाता है ताकि हम जॉब ले सकें, जॉब सिक्योर कर सकें। सो इसीलिए इसमें थोड़ा एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी में थोड़ा कम ध्यान दिया जाता है। तो अब गवर्नमेंट का बात करें तो हम फर्स्ट सेलेक्ट करें, जैसे आपको सबको पता है कि नंबर 1 गवर्नमेंट कौन सा है। नंबर 1 है हमारा जादवपुर, नो डाउट। जादवपुर ओ पुर, सॉरी, JADABPUR, जादवपुर। और ये हमारा हो चुका है नंबर 1। और प्राइवेट का बात किया जाए तो प्राइवेट में हमारा हो जाता है IEM, हेरिटेज, टेक्नोमेन, ETC, ये सब कुछ कॉलेज है। और इसमें कल्याणी गवर्नमेंट भी आता है, तो वो सब भी आप देख सकते हैं। सो मैं काम करता हूँ, पहले सबको मैं एक लगातार लिख देता हूँ, इधर में प्राइवेट कितना है, गवर्नमेंट कितना है। तो इससे आपको थोड़ा बेटर अंडरस्टैंडिंग मिलेगा और थोड़ा बेटर आइडिया मिलेगा कि किसका रैंकिंग कैसा है और किसका रैंकिंग कैसा है। तो मैं एक साइड में लिख देता हूँ हम। सो मैं यहाँ पे अब मेंशन करने वाला हूँ कौन कौन सा गवर्नमेंट कॉलेज आपको सिलेक्ट करना है लिस्ट वाइज। सो ये कुछ आपका गवर्नमेंट कॉलेज है, काफ़ी छोटा हो गया बट कोई बात नहीं, आपको समझ में आ जाएगा। मैं थोड़ा इसको बड़ा कर देता हूँ फ़िलहाल के लिए, मीडियम, लार्ज, या इसमें आपको दिख रहा होगा फर्स्ट में जादवपुर है, सेकंड में आप ये सब है कल्याणी गवर्नमेंट कॉलेज एंड स्टेट गवर्नमेंट, बाकी सब आ जाता है। और इधर में इतना ही कुछ है, टेक्नो, हेरिटेज, मैन एंड फ्यूचर भी है, कुछ कुछ कॉलेज है जो कि प्राइवेट कॉलेज है और जिनका ROI अच्छा है। तो अब हम आ जाते हैं ब्रांच पे कि हमें ब्रांच कैसे चूज़ करना है। तो ब्रांच चूज़ करने के लिए टॉप ब्रांच आपको ही पता है कौन सा है दोनों में। सो अब आ चुके हैं हम ब्रांच पर।
तो जैसे कि फर्स्ट में आ जाता है CSE। तो प्राइवेट का एक कॉन्सेप्ट कि प्राइवेट में आपको CSE के साथ कुछ कुछ स्पेशलाइजेशन भी मिल जाता है। जैसे CSE को मैं अगर बताऊं, CSE में आपको बहुत सारा तो CSE में आपको बहुत सारा स्पेशलाइजेशन मिलता है, जैसे कि AI/ML नेटवर्क्स, उसके बाद IT, CSE IT, CST एंड एक्स्ट्रा ETC। ये तो हो गया आपका IT फील्ड में, अगर आपको IT फील्ड में जाना है तो। और सेकंड में आ जाते हैं हमारा, अगर सेकंड का बात किया जाए तो उसके बाद आता है हमारा EC, देन मे बी पीपल फॉलो इलेक्ट्रिकल, बट अब कोर कोई लेता नहीं है, तो फिर भी अगर लेना है तो आप इलेक्ट्रिकल ले सकते हैं, नहीं तो ट्रिपल ई एक ट्रिपल ई भी इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, जो ये काफ़ी डिफ़िकल्ट है। बट इसके साथ साथ एक यहाँ पे और मैं जोड़ता हूँ IT, किसी किसी कॉलेज में आपको IT भी मिल जाएगा। तो IT एक्चुअली इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, तो IT CSE का ही थोड़ा छोटा वर्जन है। तो ये स्पेशलाइजेशन से होता है कि आप CSE तो पढ़ ही रहे होते हैं, उसके साथ साथ AI/ML का थोड़ा मॉडल ट्राई करते हो, नेटवर्क्स के बारे में थोड़ा आइडिया रहता है आप। बट गवर्नमेंट कॉलेज में ऐसा नहीं है। गवर्नमेंट कॉलेज का सिनेरियो थोड़ा सा अलग है। इसमें क्या होता है, सपोज आप लेते हैं CSE, आपका रैंक काफ़ी अच्छा है, आपको काउंसलिंग में फर्स्ट में आप जादवपुर CSE भरते हैं और आपका भी लक ही आपको जादवपुर CSE मिल जाता है। तो होता है क्या, ना कमेंट नहीं, कमेंट हमें नहीं ऐड करना, हमें टेक्स्ट ऐड करना है, टेक्स्ट। सो CSE, इसमें आता है CSE, EC, समटाइम ट्रिपल ई भी मिल जाएगा, कहीं कहीं आपको ट्रिपल भी मिलेगा, तो ट्रिपल भी ले सकते हैं चाहेंगे तो। उसके बाद इलेक्ट्रिकल भी होता है, तो इलेक्ट्रिकल बहुत कोई इलेक्ट्रिकल लेते हैं क्योंकि उनको शायद पसंद होगा इलेक्ट्रिकल, तो इलेक्ट्रिकल लेते हैं। इलेक्ट्रिकल, सिविल, मैकेनिकल, ETC, इतना सब कुछ ब्रांच होता है मेनली जो लोग लेते हैं। सो सबसे मेन ब्रांच CSE थोड़ा सा छोटा हो गया, उसको थोड़ा सा ब्राइट कर देता हूँ। ओह पूरा ही हो गया, कोई नहीं, ठीक है, आपको समझ में आ जाएगा, मुझे पता है। मैकेनिकल ETC, तो ठीक है, ये आपको पूरी ये हो गया आपका गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट्स। सो अब सपोज मेरा रैंक है 9000, मेरा रैंक आता है 9000 जनरल, तो कलर बदलता हूँ पहले जी, जनरल रैंक 9314 समझ लीजिए कुछ भी, और मेरा कैटेगरी रैंक, कैट लिखता हूँ समझ जाइएगा, तो कैटेगरी रैंक सपोज लीजिए 300 या 3000 है, तो 300 मानता हूँ, 353। कोई TWS भी होते हैं तो उनका अपना होता है TWS रैंक, चलो 18 मान लेता हूँ। तो जब आप जनरल रैंक से भर रहे होंगे, कैटेगरी रैंक से भरेंगे, TWS रैंक, तो जब आप गवर्नमेंट पोर्टल पे जा रहे होंगे तब आपको तीनों का ऑप्शन मिलेगा। सपोज आप TWS, तो आप क्या कीजिएगा, आपको कैसे भरना है, इसको एरो करते हैं। सो पहले हम भरेंगे जादवपुर नॉर्मल, जादवपुर TWS कोटा से CSE, देन भरेंगे जनरल से भी जादवपुर जनरल CSE। तो इसमें क्या चांस है कि जनरल में मेरा रैंक ज़्यादा है तो मोस्ट प्रोबेबली मुझे नहीं मिलेगा। सपोज जैसे कि आपको पता है कि अंडर 100 में ही हमारा कैटेगरी रैंक में और जनरल रैंक में ख़त्म हो जाता है, तो अंडर 100 में हमें जादवपुर में जनरल से तो नहीं मिल रहा, बट क्योंकि हम लोगों ने TWS को ऊपर रखा तो TWS से हमें चांस है कि CSE मिल जाए, तो हम राउंड का वेट करेंगे और CSE लेंगे, ऑप्ट करेंगे। ये तो हो गया हमारे डिपार्टमेंट चॉइस का
पूरा क्राइटेरिया। अब प्राइवेट का भी थोड़ा एक्सप्लेन कर देते हैं। बहुत लोगों को प्राइवेट का भी होता है कि भैया हमें प्राइवेट में ही जाना है, तो प्राइवेट में भी सेम है, आपका रैंक इतना आया होगा, देन आपको उनका अपना पोर्टल होता है या फिर वहाँ से भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं जहाँ से आपको करना होता है। तो मैं इसको थोड़ा सा इधर कर देता हूँ। सेम अगर आप जनरल कैटेगरी से लेने वाले हैं तो जनरल या फिर कैटेगरी से अपना ओबीसी या फिर जो भी आप है उस कैटेगरी में जाके आप अप्लाई कर सकते हैं। इसमें भी मैं लिख देता हूँ IEM, कलर चेंज करता हूँ थोड़ा सा, IEM CSE कैटेगरी रैंक से, देन IEM CSE जनरल। अब इसमें जो भी रैंक है आपका रैंक वाइज हो जाएगा। अब मेन प्रॉब्लम यहाँ आता है कि भैया मेरा घर है दमदम के पास और मुझे लेना है अपना कॉलेज मेरा एरिया में, तो मैं कैसे लूँगा? तो इसके लिए आपको जाना है गूगल पे। आप पहले देख लीजिए, सपोज कॉलेज बेस्ट इंजीनियरिंग कॉलेजेस नियर दमदम एयरपोर्ट, तो यहाँ आपको मिल गया होगा। IM है जो कि नियर दमदम एयरपोर्ट के बगल में ही, तो या और ये भी कुछ कॉलेज है। सो मैं लिखता हूँ यहाँ पर जाकर বাড়ির কাছে কলেজ চাই, কাছে কলেজটা থাকলে ভালো, मतलब घर के पास कॉलेज रहे तो अच्छा है। सो इसमें आप, लेकिन मैं एक बात बोलूँगा आप लोग को एज ए सीनियर कि आप लोकेशन मत देखिए। अगर कॉलेज अच्छा है, थोड़ा घर से दूर है, थोड़ा ट्रैवल करना पड़ता है, आजकल ओला उबर है और साथ साथ में बहुत सारा ऑप्शन, आप ट्रैवल कीजिए और उस कॉलेज में, क्योंकि आपको कॉलेज में जाने के बाद बहुत सारा दोस्त बनाना पड़ता है, बहुत सारा अपॉर्चुनिटी मिलता है जो कि एक अच्छा कॉलेज और अच्छा कैंपस से ही मिल सकता है। तो अगर आप इससे प्रायोरिटाइज़ कीजिएगा कि मुझे एक कॉलेज चाहिए जो कि मेरे घर के बगल में हो और उस कॉलेज में अच्छा कैंपसिंग नहीं हो, उस कॉलेज में अच्छा पीयर ग्रुप को नहीं मिल रहा, तो आपका फ्यूचर उतना ब्राइट नहीं होगा। तो ब्राइट इन द सेंस कि डेवलपमेंट, प्रोजेक्ट डेवलपमेंट भी करना होता है आपको, तो वो सबको मिला के जो मैं बता रहा हूँ, फैकल्टी को भी आपको चेक करना है। जैसे कि मोस्ट प्रोबेबली अभी एंटी रैगिंग चल रहा है हर जगह, तो सारा कॉलेज में आपको रैगिंग बंद हो चुका है, मेरे कॉलेज में भी नहीं होता और मैक्सिमम IM UEM टेक्नो एंड आफ्टर ऑल बाकी सब कॉलेज में भी रैगिंग बंद हो चुका है, तो उसका डर आपको है नहीं। सारे सीनियर फ्रैंक हैं हमारे जैसे, जैसे मैं हूँ आपके सामने। सो बारिश का अच्छा अगर कॉलेज चाहिए, मतलब घर के पास अगर कॉलेज चाहिए, तो लोकेशन को आपको प्रायोरिटाइज करना होगा। लोकेशन इज इम्पॉर्टेंट, नियर बाय कॉलेज मे बी प्रीफर्ड। अब आ जाते हैं कि ब्रांच ले लिए, सब ले लिए। अब भैया मुझे EC लेना है, क्योंकि EC में गवर्नमेंट जॉब भी है, साथ साथ प्राइवेट जॉब तो है ही। सो EC कैसा है, तो अब EC को लेके हम पहले उसमें थोड़ा रिसर्च करेंगे। अगर मुझे EC लेना है या CSE लेना है, तो उसका डिपार्टमेंट में क्या होता है। अगर आप CSE लेते हो तो तुम्हें क्या क्या पढ़ना होगा, ओवरऑल में बताने जा रहे हैं आप। सो अगर अब यहाँ पे लिखता हूँ सब्जेक्ट, CSE में तुम्हें मेनली DA से ओरिएंटेड पढ़ना पड़ेगा, मेनली DA से और सॉफ्टवेयर बेस नॉलेज गेन करना होगा। बट अगर तुम EC लेते हो, तुम्हें सॉफ्टवेयर के साथ साथ सेमीकंडक्टर एंड DSC भी करना होगा, क्योंकि आजकल DSC कंपलसरी है। और इसके साथ साथ गवर्नमेंट का भी प्रिपरेशन तुम कर सकते हो पैरेलली, अगर तुम्हें इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट का भी जॉब में EC अलाउ हो जाता है और सॉफ्टवेयर बेस में भी EC अलाउ होता है। तो EC एक एवरग्रीन ब्रांच है, इसे सब बोलते हैं। अगर तुम ट्रिपल ही लेते हो इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स, तो इसमें भी तुम्हें कहीं कहीं पे सॉफ्टवेयर बेस कंपनी अलाउ कर देंगे, में अलाउ
माइट अलाउ। जॉब बाकी इलेक्ट्रिकल एंड कोर में तो आपको पता ही है, उसमें इलेक्ट्रिकल तुमको फिर कोर में ही जाना पड़ेगा और सिविल का भी कोर में ही जाना पड़ेगा। तो ये हो गया डिपार्टमेंट का। अगर तुम CSE EC ट्रिपल जैसा ब्रांच को चूज़ करते हो तो ये ऐसे ही तुम्हें एक ब्रांच को चूज़ करना है। लेकिन अब सपोज़ मुझे मन है EC पढ़ने का कि भैया मुझे EC काफ़ी अच्छा है कि मुझे हार्डवेयर का भी नॉलेज मिलेगा, साथ साथ सॉफ्टवेयर का भी नॉलेज मिलेगा। तो अब मैं कैसे EC को सिलेक्ट करूँ कि कौन सा कॉलेज में EC का क्राइटेरिया ज़्यादा है। तो जस्ट हम गूगल जाएंगे, सर्च करेंगे बेस्ट कॉलेज फॉर EC इंजीनियरिंग इन वेस्ट बंगाल, दैट्स इट। सॉरी। सो जैसे कि आपको दिख रहा होगा कि NIT दुर्गापुर भी है, जादवपुर भी है, जो EC के लिए काफ़ी, IST शिवपुर है, तो ऐसे आपको मिल जाएगा। और मुझे मान लीजिए प्राइवेट चाहिए तो मैं यहाँ पे जाता हूँ बेस्ट प्राइवेट कॉलेज, सपोज बेस्ट प्राइवेट कॉलेज फॉर EC। तो यहाँ हेरिटेज, टेक्नो, IAM ये सब कॉलेज काफ़ी अच्छा कॉलेज। डॉक्टर BC रॉय भी है जो कि EC के लिए अच्छा है। तो सपोज मुझे EC ब्रांच चाहिए तो मैं जाता हूँ EC में, EC थोड़ा बड़ा कर देते हैं इसको, EC में कॉलेज सिलेक्ट करना है। तो IAM EC, टेक्नो EC और डॉक्टर BC रॉय EC और हेरिटेज EC। ये कुछ कॉलेज हैं जो कि EC के लिए और CSE के लिए पैरेलली दोनों के लिए काफ़ी अच्छा है इन प्राइवेट। और गवर्नमेंट में आप देख ही चुके हैं जादवपुर, और मैं यहाँ लिख देता हूँ फॉर प्राइवेट और मैं गवर्नमेंट का भी लिख देता हूँ, सही रहेगा, फॉर GOPT गवर्नमेंट में जादवपुर, EC, कल्याणी EC ETC। बाकी तो आप जानते ही हैं, इतना ही है जो कि टॉप कॉलेज है हमारे यहाँ ज़्यादा, मतलब गवर्नमेंट में। ये हो गया पूरा चार्ट तैयार जो आप देख सकते हैं। मैंने सब लिखा है क्योंकि इसमें लोकेशन भी मेंशन है कि किसमें कौन सा ज़्यादा फोकस किया था, सारा मैंने लिख दिया है गवर्नमेंट वाइज का। सो ये हो गया ब्रांच वाइज कि हमें कॉलेज कैसे सिलेक्ट करना है। सो या दैट्स ऑल फॉर द वीडियो। आई होप आपको समझ में आ गया हो कि आपको कैसे रिसर्च करना है कोई भी डिपार्टमेंट को लेकर। इसके बाद भी अगर आपको कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है, तो आप उस क्वेरी को मेंशन कीजिए कमेंट में, मैं उस पर एक वीडियो बना दूंगा और आपको मेंशन करके पूरा वे समझा दूंगा। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक कीजिए, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।